हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड का जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में एग्ज़ामपुर के विवेक सर ने एग्ज़ामपुर का जो प्रैक्टिस सेट है वही हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ामपुर के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती परीक्षा 2025, ठीक है। कितने पद हैं? 41,424, ठीक। अब ये पैटर्न किस हिसाब से बनाया गया है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम की फीलिंग ही यहाँ पर आएगी, जैसे कि ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है। जो विवेक सर हैं वो बहुत ही अच्छे कंटेंट को लेकर आए हैं, मतलब कि इस लेवल का, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप बहुत ही आराम से और बहुत ही मतलब कि शांत दिमाग से एग्ज़ाम को दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपको मैथ और रीजनिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 100 के 100 आपके जीएस हैं, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे से मतलब सभी टॉपिकों को कवर करना है और आंसर देना है। क्योंकि यहाँ पर आपका ना तो मैथ है, ना ही हिंदी है और ना ही यहाँ पर आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जीएस ही है। आप मान कर चलिए कि अगर बहुत आराम से करेंगे तो 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कितने घंटे का समय है? 2 घंटे का। 1 घंटे में बहुत तसल्ली से आप बहुत ही आराम से पेपर दीजिएगा, आपका पेपर क्वालीफाई होगा। तो चलिए आज हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, जिसके तहत हम ये अपना अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अपना रिस्पॉन्स इसी तरह बनाए रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। प्रश्न में क्या दिया गया है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो कौन था? आपका हरिसेन, ठीक है। हरिसेन इसका सही जवाब है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। कमल और रोटी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत में सिख शासन के संस्थापक कौन थे? तो भारत में सिख शासन के संस्थापक थे महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य यानी कौटिल्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? ठीक है। तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे मलिक मोहम्मद जायसी थे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया गया था? ठीक। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बात आपको बता दें कि आप लोग जो है गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं उनका मतलब कि सन याद कर लीजिएगा, ठीक है। कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये दोनों की टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी? ठीक है, हमको बताना है किस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों के राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी, ठीक है। तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक, 1931 में, ठीक। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आर्टिकल 72 के तहत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो हमको बताना है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो कुल 6 मौलिक अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वह राज्यपाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है।
तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? ठीक है, तो जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी पर स्थित है। किस पर है? सतलज नदी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? डॉट 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 की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। मतलब किसकी काली मिट्टी को? ठीक है, हमको ये बताना है। तो इसमें जो है प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी को वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है? भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? ठीक है, तो मतलब किस नदी का जल ये जो है महाजलप्रपात है? तो आप कहेंगे शरावती नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? जोग जलप्रपात शरावती नदी। IISCO बर्नपुर में स्थित एक स्टील प्लांट है। मतलब कि ये कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्टील प्लांट है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? ठीक है, तो भारत में जो है राष्ट्रीय वन नीति है वह किस तिथि से लागू की गई थी, हमको ये बताना है। तो 1952 से लागू की गई थी। कब की गई थी? 1952। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 से लागू की गई थी। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। जोजिला दर्रा याद कर लीजिएगा, किन दो स्थानों को जोड़ता है? आप कहेंगे श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति किसका दिया गया है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है झींगा मछली प्याज उत्पादन से। ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956, ठीक है, किस मॉडल पर आधारित थी? हमको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये है आपका हेराल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? हमको बताना है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूर्ण रूप है। ठीक है, भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? तो नई दिल्ली के राजपथ का नया नाम जो रखा गया है वो है क्या? आपका कर्तव्य पथ। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है आपका ओपेनहाइमर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? ठीक है, तो नाटो का 32वां सदस्य देश बना है आपका कौन? स्वीडन। ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किन देशों ने की? तो ये की अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये है आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो ये करता है आपका कौन सा? विटामिन डी, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है?
तो गुब्बारों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो जो सबसे लेता है, मतलब सभी का खून ग्रहण करता है, वो है आपका AB पॉजिटिव, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का हमको रासायनिक नाम बताना है, ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, ठीक। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जो है प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है? ठीक है, तो ये है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता पर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मरणोपरांत भारत में रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक, यानी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमको यहाँ पर पहला व्यक्ति बताना है, तो ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार जो है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है आपका कौन सा? कुचिपुड़ी, ठीक है। अबू धाबी मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो अबू धाबी मेला भारत के असम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना की गई थी। मतलब कि चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पर देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन क्लियर होंगे। कौन कौन से? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कानपुर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अगर पूछे कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कानपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बिठूर में, ठीक है। बिठूर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है सूरमा नगरी किसे कहते हैं? ठीक है, तो सूरमा नगरी हमको बताना है किसे कहते हैं। बरेली को सूरमा नगरी कहते हैं, ठीक है। बरेली इसका सही जवाब है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आमों का शहर किसे कहा जाता है? आमों का शहर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद को, यानी लखनऊ मलिहाबाद को आमों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो गौतम बुद्ध नगर है वह नोएडा, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर, कानपुर देहात का है कानपुर, संत कबीर नगर का है खलीलाबाद, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का नोएडा नहीं है, ठीक है। अगर गौतम बुद्ध नगर का नोएडा नहीं है तो ये कहाँ पर है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य सरकार ने अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की? ठीक, तो ये किस राज्य ने शुरू की है? तो आप कहेंगे कि बिहार राज्य ने। किसने? बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने 2025 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? ठीक है, तो ये है आपका कौन सा मेला? नौचंदी का मेला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नौचंदी का मेला जो है हिंदू मुसलमान दोनों द्वारा मनाया जाता है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर है। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो लखनऊ है। ठीक है, चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में। उत्तर प्रदेश का पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है नृत्य में। ठीक है, चरकुला आपका है, ठीक है, कर्मा है, पाई डंडा है। फगुआ जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? अगर फगुआ की बात करें तो ये मनाया जाता है आपका झारखंड और पड़ोसी राज्य बिहार में। ठीक है, बिहार की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। फगुआ झारखंड और बिहार की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, और चरकुला, कर्मा और पाई डंडा ये यूपी राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है आपका ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ठीक है, तो कहाँ पर लगता है? ये लगता है आपका देवास शरीफ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, देवास शरीफ। ठीक, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो है तेल रिफाइनरी आपका मथुरा में स्थित है। कहाँ पर है? मथुरा में। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है क्या? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के सह मेजबान कौन से दो देश हैं? ठीक है, तो हमको ये बताना है कि 2025 के जो मेजबान देश कौन कौन से हैं। तो ये है आपके भारत और श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, हमको बताना है कि लखनऊ महोत्सव जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे टिम बर्नर्स ली ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक, हमको बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं? तो भारतीय पुलिस सेवा में टोटल 22 जो है स्टेट कैडर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो ये है आपका कथक। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है? NHAI द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को समर्थन देने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट आरोहण। ठीक है, प्रोजेक्ट आरोहण 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। हैंडीकैप्ड, ठीक है, हैंडीकैप्ड होगा, अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है हमको ये बताना है। तो ये कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका गाजियाबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये है आपका पुनास्टेंगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये किस देश में स्थित है। तो ये है आपका भूटान में। कहाँ पर है? भूटान इसका सही जवाब है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वक्फ संपत्ति पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है आपका कौन सा पोर्टल? उम्मीद पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से किस दिशा में लगती है? ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ से जो है यह किस दिशा में उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो दक्षिण पूर्व में लगती है। कहाँ पर? दक्षिण पूर्व में। पानिका जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ठीक है, पानिका जनजाति की बात कर रहा है कि यह मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार गठित 3 महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी बटालियन को किन वीरांगनाओं के नाम पर स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये रानी अवंतीबाई, लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई, इनके नाम पर मतलब स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? ठीक है, तो ये 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। ठीक है, लाभार्थी जो होगा उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ई रकम योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ई रकम योजना जो है वह किसे प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों की नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सी वी रमन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। कौन? सी वी रमन के जन्म दिवस पर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये स्थित है कटक में। कहाँ पर है? कटक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की है? ठीक है, तो ये विकसित की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। कौन सी? त्रिनेत्र। ठीक, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो उर्वशी महाकाव्य के रचयिता पूछा है कि कौन है? जयशंकर प्रसाद भी दिया है और रामधारी सिंह दिनकर भी दिया है। ठीक है, तो इसमें से अगर दोनों दिया है तो कौन सही होगा? तो आप कहेंगे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है, एक मिनट। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बैक्टीरिया का अवलोकन किया? हमको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है कि जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया का अवलोकन किया है। ठीक है, तो ये किया है किसने? एंटोन वान लीवेनहॉफ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? मतलब इराक की मुद्रा क्या है? तो यह है दिनार। इराक में दिनार चलता है। ठीक है, मेक्सिको की राजधानी क्या है? तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है मेक्सिको सिटी। किस वर्ष सार्क की स्थापना हुई? तो सार्क की स्थापना की बात कर रहा है कि किस वर्ष सार्क की स्थापना हुई? 1985 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, विप्पो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो विप्पो का मुख्यालय है आपका जेनेवा में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है जेनेवा। अगले प्रश्न में दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है कि स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई, मतलब किसकी स्थापना? ऑप्शन देखते हैं। तो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, ठीक, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंचशील समझौता जिस पर 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे, भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चाइना के बीच हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है पंचशील समझौता किस देश के बीच हुआ था? भारत और चाइना के बीच। किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो चकमा जो है शरणार्थी है, ये बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन जो है वह कब हुआ है, आपको ये बताना है। तो ये हुआ था आपका 11 मार्च 1986 को। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम क्या है? तो भारत की सबसे पुरानी संगीत रचना का नाम ख्याल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुई? उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी 1978 से 1989 में प्रारंभ हुई। ठीक है, 79। भारत में नगरीकरण का एक प्रमुख पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो ये शहरों में प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार है क्या है? मतलब कितना प्रतिशत है, हमको ये बताना है। तो अनुसूचित जाति जो है आपकी 16.6% है और अनुसूचित जनजाति 8.6%। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति के पदेन अध्यक्ष की बात कर रहा है कि कौन है? तो ये है आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। एक नया कार मॉडल टियागो किस कंपनी का है? ठीक है, तो टियागो जो है वह टाटा मोटर्स का है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रारेड तरंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंगे का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में आपका क्या होता है? चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि स्मॉग किसका मिश्रण है? ठीक है, स्मॉग जो है वह किसका मिश्रण है? धुआं और कोहरा का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, स्मॉग धुआं और कोहरा का मिश्रण है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? मिनी माता रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो मिनी माता रोग जो है वो पारा प्रदूषण से होता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे? तो ये होता है व्यापार कर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है? तो ये है आपका कितना? 74%। ठीक है, 74% इसका सही जवाब है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कवर किए, यानी प्रैक्टिस सेट 10 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको ये बताया कीजिए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, अपने स्कोर के बारे में भी अब चर्चा कर दिया कीजिए कि हमारा 80/100 है या 90/100 है। मतलब कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है,
ताकि हमको भी उसकी जानकारी प्राप्त हो, एक मतलब कि गणना हो सके कि कितने परसेंटेज तक बच्चे सही कर रहे हैं या भाई हमारे सही कर रहे हैं। तो आज का जो ये टेस्ट सीरीज़ था 10वां नंबर, थोड़ा-सा आपको मतलब कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा मतलब पिछले प्रैक्टिस सेटों की तुलना में थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल का देखने को मिला है। मतलब कि आप जो भाई देखिए, जो रेगुलर हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, हम उनको उनके लिए बता रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा-सा मॉडरेट टाइप का है, ठीक है? तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है आपको सॉल्व कराए जाएँगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी भाई-बहन तक पहुँच सके, ठीक है? जिसके पास भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, उनको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, ठीक है? आप इतना करके जाइए और आपको कुछ इसमें के अलावा कुछ नहीं करना है, क्या करना है पता है? आपको केवल राजधानी याद करनी है, ठीक है? दिन दिवस याद करने हैं, उसके बाद आपके प्रमुख जो प्रथम हो गए भारत में, उनको याद कर लेना है, उत्तर प्रदेश की नहरें याद कर लेनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या याद कर लेनी है, जनगणना, ठीक है? आपको प्रमुख अनुसंधान याद कर लेने हैं। मतलब ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको आपको याद कर लेना है, बाकी आप ये प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, इतना बहुत है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।